आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में एक पल ऐसा भी आया था जब स्वयं भगवान कृष्ण रो पड़े थे। जी हाँ, वही कृष्ण जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। हम सबने यही सुना है कि कर्ण का वध धर्म की जीत थी, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूँ जिससे 99% लोग पूरी तरह से अनजान हैं। जब कर्ण के प्राण छूटे तो कृष्ण ने मुस्कुराने के बजाय एक ऐसी बात कही थी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। उन्होंने कहा था, आज मैंने महाभारत का सबसे बड़ा पाप किया है। आखिर सृष्टि के रचयिता ने ऐसा क्यों कहा? क्या कर्ण सचमुच एक खलनायक था या फिर वह किसी बहुत बड़ी नियति का एक बेबस मोहरा था? ये कहानी आपकी पूरी सोच बदल देगी। कुरुक्षेत्र की वह शाम बहुत ही भयानक थी। चारों तरफ केवल खून की गंध और टूटे हुए रथों के पहिए बिखरे थे। हवा में उड़ती हुई धूल जैसे आसमान का सीना चीर रही थी। युद्ध के उस भयंकर शोर के बीच अचानक एक गहरी शांति छा गई। सूरज धीरे धीरे लाल हो रहा था, जैसे वह भी इस महाविनाश को देखकर खून के आंसू रो रहा हो। सामने दानवीर कर्ण का रथ धरती में धंस चुका था। वह निहत्था था और अपने रथ का पहिया कीचड़ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरा दर्द था, अपनों से मिले धोखे का दर्द। ये सिर्फ एक योद्धा की हार का दृश्य नहीं था, बल्कि यह एक बहुत बड़े छल की शुरुआत थी। अर्जुन का गांडीव खींच चुका था, तीर पर काल का वास था। कृष्ण ने अर्जुन को तीर चलाने का कठोर आदेश दे दिया था, लेकिन जैसे ही वह तीर कर्ण के सीने में उतरा, कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे ब्रह्मांड को स्तब्ध कर दिया। कृष्ण की आंखों से आंसू बह निकले। आखिर जीत के उस सबसे बड़े पल में कृष्ण को इतना गहरा पछतावा क्यों हो रहा था? वह रहस्य क्या था जिसने भगवान को भी पापी महसूस करवाया? इस गहरे और अनसुने रहस्य को पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। और हाँ, अगर आप महाभारत के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो आप सुनेंगे वह आपके होश उड़ा देगा। हवा को चीरता हुआ अर्जुन का वह बाण सीधे कर्ण के हृदय में जा लगा। कुरुक्षेत्र की वह खून से सनी धरती अचानक कांप उठी। एक महान योद्धा, एक परम दानवीर रथ से नीचे गिर पड़ा। कर्ण का वह विशाल शरीर धूल में सन गया था। आसमान में काले बादल छाने लगे थे। अर्जुन के चेहरे पर जीत की एक चमक थी। उसने सोचा कि आज उसने अपने सबसे बड़े शत्रु को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। कौरवों की सेना में मातम छा गया था और पांडव सेना खुशी से शंख बजा रही थी। लेकिन अर्जुन के रथ पर बैठे भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल शांत थे। उनकी उंगलियों ने रथ की डोर को बहुत कसकर पकड़ रखा था और उनके होंठ गहरी पीड़ा से कांप रहे थे। कृष्ण ने धीरे से रथ की लगाम छोड़ी और नीचे उतर आए। वो कदम बढ़ाते हुए कर्ण के उस मृत शरीर की ओर जाने लगे। अर्जुन ये देखकर पूरी तरह से हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि युद्ध जीतने के बाद भी उसके माधव के चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है। कृष्ण के पैरों की आहट कुरुक्षेत्र की उस भयानक शांति में साफ सुनी जा सकती थी। जब कृष्ण कर्ण के पास पहुंचे तो वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गए। उन्होंने अपने कांपते हुए हाथों से कर्ण के खून से सने हुए सिर को अपनी गोद में रख लिया। ये दृश्य बहुत ही रहस्यमय था। एक शत्रु के लिए भगवान की आंखों में इतनी ममता और पीड़ा पहले कभी नहीं देखी गई थी। अर्जुन की उलझन और माधव से प्रश्न। अर्जुन से ये दृश्य अब और देखा नहीं गया। वो भी रथ से उतरा और दौड़कर कृष्ण के पास पहुंच गया। उसने हाथ जोड़कर पूछा, हे माधव, यह आप क्या कर रहे हैं? ये कर्ण हमारा सबसे बड़ा शत्रु था। इसने ही अभिमन्यु की हत्या में सबसे मुख्य भूमिका निभाई थी। यह अधर्म के साथ खड़ा था। इसके वध पर तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, फिर आपकी आंखों में यह आंसू कैसे?
अर्जुन के इन तीखे सवालों को सुनकर कृष्ण ने बहुत ही गहरी और दर्द भरी सांस ली। उन्होंने अर्जुन की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जिसमें क्रोध भी था और बहुत गहरा पछतावा भी। उन्होंने भरे हुए गले से कहा, पार्थ, तुम केवल वही देख रहे हो जो तुम्हारी आंखें तुम्हें दिखा रही हैं। कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुमने आज किसका वध किया है। तुमने केवल एक शत्रु को नहीं मारा है, बल्कि तुमने आज इस पूरी सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ दानवीर को मारा है। ये वह पुरुष था जिसने अपने पूरे जीवन में केवल छल और अपमान सहा है। जन्मते ही माता ने त्याग दिया, समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और नियति ने हर कदम पर इसके साथ धोखा किया। फिर भी इसने कभी दान देना नहीं छोड़ा। जब मैंने इससे इसके कवच और कुंडल मांगे, तब भी इसने मुस्कुराते हुए अपने प्राण दांव पर लगा दिए। यह अधर्मी नहीं था पार्थ, ये तो अपने वचन का सबसे पक्का और एक अत्यंत महान आत्मा था। कृष्ण का दर्द अब उनके शब्दों से बाहर छलक रहा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखते हुए एक ऐसा संवाद बोला जिसने समय के पहिए को भी रोक दिया। कृष्ण ने कहा, आज मैंने महाभारत का सबसे बड़ा पाप किया है। अर्जुन सन्न रह गया। भगवान के मुख से पाप शब्द सुनकर उसका हृदय कांप उठा। कृष्ण ने रोते हुए कहा, हाँ पार्थ, एक निहत्थे योद्धा पर वार करवाना युद्ध के सभी नियमों के विरुद्ध था। मैंने धर्म की स्थापना के लिए आज स्वयं धर्म को ही मार दिया है। कर्ण को छल के बिना कोई नहीं हरा सकता था, इसलिए मुझे ये भयंकर पाप अपने सिर पर लेना पड़ा। आज जीत तो तुम्हारी हुई है, लेकिन असल में हार मेरी और पूरे धर्म की हुई है। तभी कर्ण की उखड़ती हुई सांसों के बीच उसके होठों पर एक बहुत ही शांत और अलौकिक मुस्कान छा गई। वो अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसने अपनी भारी होती पलकों को उठाया और कृष्ण की आंखों में देखा। कर्ण ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा, हे वासुदेव, आप रो क्यों रहे हैं? मैं जानता हूँ कि यह सब आपकी ही रची हुई माया थी। आप मुझे छल से नहीं मारते तो ये दुनिया मुझे कभी एक महान योद्धा के रूप में याद नहीं रखती। आपके हाथों मरकर तो मैंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। मुझे कोई पीड़ा नहीं है माधव। मुझे केवल एक बात की शांति है कि मेरे अंतिम समय में स्वयं भगवान मेरे पास हैं। कर्ण के इन वचनों ने कृष्ण के हृदय को और भी गहरे तक चीर दिया। भगवान ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हे दानवीर, तुम्हारे जैसा त्यागी और महान पुरुष इस पूरी पृथ्वी पर न कभी हुआ है और न कभी होगा। मांगो कर्ण, आज तुम अपनी अंतिम सांसों पर मुझसे जो भी वरदान मांगोगे मैं तुम्हें सहर्ष दूंगा। कर्ण ने बहुत ही दार्शनिक भाव से कहा, हे कृष्ण, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे अगले जन्म में मेरे हृदय में केवल आपके लिए ही प्रेम हो, और मेरे अंतिम संस्कार के लिए मुझे कोई ऐसी जगह दीजिए जहां पहले कभी कोई पाप न हुआ हो। ये सुनकर कृष्ण पूरी तरह से मौन रह गए। कृष्ण ने अपना दायां हाथ कर्ण के सिर पर रखा और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। इस कथा से हमें जीवन की सबसे गहरी सीख मिलती है। दुनिया में कोई भी इंसान पूरी तरह से सफेद या काला नहीं होता। हर इंसान के भीतर परिस्थितियां और नियति एक बहुत बड़ा खेल खेलती हैं। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि भले ही किस्मत आपके साथ कितना भी छल करे, लेकिन अपने धर्म और दान के रास्ते को कभी मत छोड़ना। कर्ण हारकर भी हमेशा के लिए अमर हो गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि कर्ण के साथ जो हुआ वह सही था? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में हम महाभारत के एक और अनसुने रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। तब तक के लिए विदा।